गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी आते हैं तो वह जनता दरबार जरूर लगाते हैं। ऐसे में हर बार उनके पास 200 से लेकर 300 लोग अपनी शिकायत लेकर आते हैं। कहीं तो ऐसे भी होते हैं जो बार बार योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में आते हैं और योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं कि पीड़ित बार बार उनके पास न्याय की गुहार लगाने क्यों आ रहा है। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने एक गैंग बना लिया जो गोरखपुर के मठ के नाम पर लोगों की समस्याएं हल करवाता है, बदले में हजारों रुपए ठग लेता है। अपने आप को गोरखपुर मठ का महाराज बताने वाले फर्जी 3 युवक आखिर में पुलिस के शिकंजे में फंस ही गए। तीनों युवक लोगों के अलावा पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को फोन कर हड़काते थे और मनचाहा काम करवाते थे। इतना ही नहीं, यह युवक सीएम के जनता दर्शन के दौरान पहुंचने वाली शिकायतों को उपलब्ध कर उन पर फर्जी मोहर लगाकर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के लिए भेजकर दबाव बनाते थे। इसके एवज में वह मोटी रकम वसूलते थे। हाल में संभल के कोतवाल को भी एक मामले में महाराज बताकर धमकाया जा रहा था। इससे पहले भाजपा नेता के भाई कपिल सिंघम के कहने पर उन्होंने विपुल की पत्नी और उसके भाई को भी फैसले के लिए दबाव बनाया था। आरोपी ने बताया कि राजू पीड़ित को लेकर हमारे पास आता था। इसके एवज में हम पीड़ित से 30 से 50 हजार रुपए वसूलते थे और उन्हें आपस में बांट लेते थे। इसके अलावा भी नागेंद्र ने अन्य जनपदों में रसूखदार और अधिकारियों को फोन पर धमकाया जाता था। कृष्ण कुमार विश्नोई एसपी संभल ने बताया कि एक फर्जी गैंग का राजफाश किया गया है, जिसमें वह अपने को गोरखपुर मठ का महाराज बताते थे और अधिकारियों को धमकाते थे। इसकी कॉल डिटेल से जानकारी मिली है कि प्रदेश में राजस्व विभाग के 33 अधिकारियों को कॉल की गई है। पुलिस ने दबिश देकर तीनों आरोपियों को दबोच लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए दोस्तों, एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में शिकायत लेकर आते हैं और उनकी समस्याएं हल नहीं होती हैं, ऐसे में एक गैंग ऐसा भी है जो ऐसे शिकायत पत्रों को अपने पास रख लेता है और उसमें बाकायदा मोहर वगैरह सरकारी जो सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से जो मोहर लगते थे उस मोहर को लगाकर वो अधिकारियों को फ़ोन कर दबाव बनाता है और अधिकारियों से कहता है कि फलाने शिकायत का निस्तारण पीड़ित के पक्ष में किया जाए। इसके एवज में वो पीड़ित से 30 से 50 हजार रुपये ऐड ले लिया करता था। ऐसे ही वो 33 अधिकारियों को फोन कर दबाव बनाता था और अधिकारी भी देखिए, एक तरफ वो सीएम योगी आदित्यनाथ की डांट फटकार को समझते नहीं है और दूसरी तरफ एक ठग जो फोन करके वो बता रहा है कि मैं मठ से कह रहा हूँ, फलाना इंसान अपना नाम बताता होगा और अधिकारी एक फ़ोन में डर जाते हैं। वाह भाई, सीएम योगी आदित्यनाथ के डांट का कोई असर नहीं है और जो ठग है वो फ़ोन पर अगर डांट रहा है तो अधिकारी 33 अधिकारी ऐसे हैं, कॉल डिटेल्स में पाया गया है, जो इनकी बात सुन रहे हैं और इसका निस्तारण भी करवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने आप समझने और सोचने की बात है कि ऐसे शिकायत पत्र जो सीएम योगी आदित्यनाथ को जनता दरबार में जनता देती है हाथ में, आपने भी देखा होगा, और सीएम योगी आदित्यनाथ वो शिकायत पत्र संबंधित अधिकारियों को दे देते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि वो शिकायत पत्र अधिकारियों के हाथ से निकलकर कैसे इन ठगों के पास पहुंचता है। अगर जांच की जाएगी तो बहुत सारी कड़ियां खुलकर सामने आएंगी और कई लोग इसके लपेटे में आएंगे। फिलहाल 3 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एसपी संभल ने इसका खुलासा भी कर दिया। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM, Gita Gorakhpur.